हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। देखा आज का श्लोक की थीम चेंज है और आज का जो श्लोक है वो हमें, अगर हम इन तीन श्लोकों को समझ जाएंगे तो निश्चित ही हमें भगवत धाम प्राप्त होगा। नहीं समझ पाए तो दोबारा समझो, तब तक समझ ना आए तब तक समझो, ठीक है। तो भगवत गीता थारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16। क्या? हाँ, नहीं समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं, इतना कठिन नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भगवान ने बुद्धि दी है ना, और फिर कहते हैं ना समझाने वाले तो अंदर ही बैठे हैं ना, हम समझने का प्रयास करेंगे तो वो समझा देंगे। तो ये तीन श्लोक है, 16, 17, 18। बहुत अच्छे श्लोक हैं। इन तीन श्लोकों को क्या कहा जाता है? वेदों वेदांत का सार, यानी वेदांत सूत्र जो है उस पूरे वेदों का, पूरे वेदांत का ये क्या है? सार है। यानी वेदों को समझना है, वेदांत को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ये तीन श्लोक समझ लो, सार पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीन बातें बताएगी, इन तीनों श्लोकों में तीन बातें। जैसे कल हमने चर्चा करी थी, कल नहीं परसों करी थी, अंत में भगवान ने क्या बोला था 15.15 में? लास्ट की दो लाइन में क्या बोला था भगवान ने 15.15 में? 15.15 में, हाँ, मतलब वेदों को बनाने वाला मैं हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना है और मैं ही वेदों को जानने वाला। ये तीन बातें बताई गई थी, तो वही कह रहे हैं। तो भगवान ने वेदांत देकर मुक्ति की सुविधा दी है। मुक्ति की सुविधा है ना, कि मुक्ति की सेवा भी देते हैं। जैसे मुक्ति की सुविधा भी भगवान दे रहे हैं और भोग की सुविधा भी भगवान दे रहे हैं। तो भोग की सुविधा तो पता चल गई ना, स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, अन्न पचा रहे हैं, ठीक है, जो भी खा रहे हैं, सूर्य। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? इन सब चीजों से हमें सुविधा दे रहे हैं भोग की। और वेदांत दे करके वह मुक्ति की सुविधा भी भगवान जीव को देते हैं। तो भगवान तीन श्लोकों में कह रहे हैं। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करने से पहले बता दें कि इस श्लोक की, तीनों श्लोक की थीम क्या है, मतलब वेदांत सूत्र का सार क्या है। सिर्फ तीन बातों से समझना क्या है। बद्ध जीव के बारे में, यानी हम सब के बारे में। दूसरा, नित्य मुक्त जीव जो धाम में रहते हैं उनके बारे में। और इन दोनों के परम स्वामी कौन है? कृष्ण, उनके बारे में। यही तीन है इसमें चीज। इन तीनों श्लोकों में यही तीन चीजें बताई जाएंगी। यही वेदों का सार है, वेदों में यही बताया, इसके बाहर कुछ भी नहीं बताया। अब लग रहा होगा ना इजी।
तो वेद तो हमने समझ लिए पूरे। वेदों में बताया क्या है? बद्ध जीवों के बारे में, नित्य मुक्त जीवों के बारे में, और इन दोनों के परम स्वामी भगवान कृष्ण उनके बारे में। इसके अलावा कुछ नहीं वेद। और क्या श्रुति फल है इसका, क्या मिलेगा? तो बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीन श्लोकों को जानता है, या तीन बातों को जानता है जो भी बताएंगे, वह सब कुछ जानता है। यानी जिसने तीन बातें जान ली, पूरा वेद जान लिया, तो यानी सब कुछ जान लिया उसने। वेद के पार तो कुछ है नहीं, वेदों में ही इतिहास, महापुराण, जो भी पुराण उराण सब वेदों में आ गया। 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, मतलब सारा कुछ टोटल मिला के सब वेद यानी वेदांत सूत्र में आ गया। तो निश्चित रूप से क्या होगा? भगवत धाम की प्राप्ति करें। ठीक है, अब हम श्लोक पढ़ते हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष इस लोक में रहते हैं। यहाँ पे बस लोके शब्द को समझना है। इस संसार में क्या हम दो प्रकार के जीव देखते हैं, जो क्षर और अक्षर हैं। क्षर मतलब जिनका शरीर परिवर्तन हो रहा है, अक्षर मतलब जिनका शरीर परिवर्तन नहीं होता। क्या हम इस जगत में दोनों देख रहे हैं? हम शरीर की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? है? आचार्य की बात देखो, वो हाई स्टेज पे चली जाएगी, उनको हम नहीं समझ सकते। यहाँ पे बात अभी सामान्य लोगों की हो रही है कि क्या हम देखते हैं? हम तो सभी का देख रहे हैं, सभी का शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो फिर लोके मतलब संसार क्यों बोल रहे हैं? देखो अर्थात में लिखा है ना, तो उपाधि ने जीव लोके मतलब संसार में। तो कैसे इसको समझे? इस संसार में दो प्रकार के पुरुष रहते हैं, क्षर अक्षर। अक्षर वो है जो परिवर्तनशील नहीं होते, मुक्त हैं वो। तो इस जगह पे हम तो देख नहीं सकते, संसार क्यों बोल रहे हैं? नहीं, शुद्ध भक्ति को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही तो समझना है। यहाँ पे संसार में मतलब है इस संसार में वेदों से। इस संसार में वेदों में दो पुरुषों का वर्णन हुआ है, समझ में आ गया? इस संसार में वेदों में दो पुरुषों का वर्णन हुआ है। क्या इस संसार के न्यूज़पेपर में वर्णन होता है कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर अक्षर? ऐसा कभी सुना है? तो संसार में नहीं होता। इस संसार में ही तो वेद है ना, इस संसार में जो वेद है उन वेदों में तो बताया गया है ना। तो यानी वेदों में। तो लोके मतलब क्या है? वेदों में, श्रुतियों में, उसमें वर्णन है दो प्रकार के पुरुषों। संसार में मतलब, लोके मतलब वेदों, वेद। तो वेद कहाँ है? संसार। ऋषि मुनियों ने जो हमें वेद दिए हैं, वेद व्यास ने जो कलयुग के लोगों के लिए, तो संसार के लिए दिए ना। तो इसलिए संसार में लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही चीज समझनी थी, बाकी श्लोक तो बिल्कुल इजी है। देखो, द्वाविमो पुरुषो लोके। लोक यानी संसार में, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन टीका में क्या है? पुराण, स्मृति ग्रंथ, इनमें ना इनके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि इसी में तो हम पढ़ते हैं ना। हम ये कहाँ पढ़ सकते हैं कि दो प्रकार के पुरुष? बताओ। सिर्फ वेदों में ही तो पढ़ सकते हैं ना, और वेद कहाँ इस संसार के लिए बनाए गए हैं? ऋषि मुनियों ने संसार बनाए, इसलिए संसार आ रहा है। ठीक है। तो इस लोक में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं क्षरा, क्षर और च अक्षरा एवच। क्षर मतलब जो परिवर्तनशील है, अक्षर मतलब जो अपरिवर्तनशील है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे हम देखते हैं छोटा बच्चा है, बढ़ रहा है, हर चीज परिवर्तन हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्षर। ठीक है। और अक्षर मतलब जहाँ परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब समझ आ गया कि अगर हम वृंदावन धाम जाएंगे तो कैसे रहेंगे? अगर 5 साल के हैं तो 5 साल के ही रहेंगे हमेशा। अब सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा, आयु कभी नहीं बढ़ेगी। और जबकि सूर्य भी दिखेगा, ढल भी रहा है, उग भी रहा है, रात हो रही है, दिन हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। यानी वहां पे कोई चीज परिवर्तनशील नहीं होती, वैसी रहती है। तो हम जो जो जीव हैं वो परिवर्तनशील।
लेकिन इस जगत में जो क्षर का मतलब बताया जा रहा है परिवर्तनशील, वो आत्मा को नहीं बताया जा रहा है, वो शरीरों को बताया जा रहा है। आत्मा थोड़ी परिवर्तन होती है, शरीर परिवर्तन होता है। अच्छा, तो जो क्षर है वो कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं क्षर सर्वाणि भूतानि। जो क्षर जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? इस भौतिक जगत। क्षर सर्वाणि भूतानि यानी इस जगत में जितने भी जीव हैं वह क्षर है। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, उच्यते मतलब उच्च लोको, मतलब लोक मान लो, आध्यात्मिक लोक मान लो। तो कूटस्थ का मतलब होता है जो अपरिवर्तनशील है। कूटस्थ मतलब जो अपरिवर्तनशील है, जो बदलते नहीं, जो नित्य मुक्त है जीव हैं, वह सब एक से ही रहते हैं। यानी यशोदा माता एक सी रहती जैसी हैं, सुदामा एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि नित्य मुक्त हैं, वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कोई बोले लोक मतलब, तो लोक यहाँ पे, लोक का यहाँ पे अर्थ है संसार नहीं है। संसार में जो पौराणिक ग्रंथ हैं, संसार में जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनसे पता चलता है। संसार में जो ऋषि मुनि जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें वर्णन है इन दो प्रकार के जीवों का। कौन कौन से? तो यहाँ अखबार में वर्णन नहीं मिलता। मैंने कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे और कहीं वर्णन नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्रंथों में वर्णन मिलता है। एक है मुक्त जीव, एक जो मुक्त नहीं है। दो प्रकार की चर्चा। लोक मतलब पुराणों में, स्मृति में दो प्रकार के जीवों का वर्णन मिलता है, क्षर और अक्षर। अब मैं पूछूंगा क्योंकि ये श्लोक बड़े ही सरल लग रहा हो, पर इतना सरल भी नहीं। हाँ अभिषेक बताओ, क्षर और अक्षर मतलब क्या? क्षर मतलब कौन से जीव है, और अक्षर मतलब कौन से जीव? संसार में हुए हैं, अक्षर में होते हैं। और अच्छे से व्याख्या कौन करे? जो अपरिवर्तनशील है, नित्य मुक्त हैं। और जो क्षर है वो परिवर्तनशील है, यानी हम बदल रहे हैं ना। हम नहीं बदल रहे, हमारा शरीर बदल रहा है ना, लेकिन हम क्योंकि अनुभव करते हैं ना, इसलिए लग रहा है हम बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। जैसे एक छोटे बच्चे में जो आत्मा थी, वही एक बूढ़े बूढ़े में आत्मा सेम के सेम वैसी रहती है। आत्मा में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, एक बार मैं, लो मैं पूछना चाह रहा था रिंकी से, वो भाग गई। ठीक है, तो और मैं कहाँ पे था और क्या पूछना था? हाँ, लो के शब्द को समझाओ, लो के शब्द क्या बोलना चाहो? लो के मतलब संसार से नहीं, वेदों से। वेदों में वर्णन मिलता है दो पुरुषों का, क्षर और अक्षर। ठीक है, ये इसका। अब अगर कोई कहे कि एक बात बताओ, आपने भी पीछे बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों बातों को जानता है वह निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करेगा। लोक के मतलब, लोक के, और इस संसार में वेद है, उन वेदों में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। अगर ऐसे बोला जाएगा लोक के मतलब संसार ले लो खाली, तो संसार लेंगे तो संसार में तो परिवर्तनशील हो रहे हैं सारे, तो दो कैसे हो गए? तो एक ही है ना। तो इसलिए वेदों में वर्णित है। लोके मतलब संसार में, संसार के वेदों, जो वेद बनाए गए हैं संसार के लिए, उस वेदों में वर्णित है। भैया देख कितनी जल्दी समझ गया, मसाले डालते रहते हैं ना, इसलिए समझते रहते हैं। ठीक है, समझना चाहिए। तो यह सब ज्ञान नित्य सिद्ध, नित्य बद्ध, ये सब समझ के हमें क्या मिलेगा? मतलब हमें मुक्ति कैसे मिल जाएगी, हम कैसे धाम चले जाएंगे? हाँ, नित्य बद्ध यहाँ है, नित्य मुक्त वहां है, ये सुन के हमें क्या मिल रहा है? अच्छा, हमें ये मिल रहा है, होगा ये कि हम सुनेंगे कि हम बद्ध हैं। हमने क्या सुना? नित्य बद्ध हैं, एक नित्य मुक्त है। तो हम कौन है? बद्ध मतलब कि हम परिवर्तनशील इस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्षर कैटेगरी में। लेकिन हम जानते हैं कि अक्षर भी हैं जो कि नित्य मुक्त रहते हैं। तो क्या हम जिज्ञासा नहीं करेंगे हम भी वो बन जाएं? तो ये फायदा ये पड़े, क्योंकि होगा ये कि हम सुनेंगे कि हम बद्ध हैं, और हम यह समझेंगे कि नित्य मुक्त जीव भी होते हैं, जीव भी हैं। तो हम प्रयास करेंगे नित्य मुक्त जीव बनने का। यानी साध्य फिर क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, वहां जाना है, नित्य मुक्त बनना है। भगवान के धाम जाना है 5 साल के, तो 5 साल की रहना, हमें वहां परिवर्तन नहीं होंगे। ये समझना है। ऐसा नहीं होगा कि भगवान में मिल जाना है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये श्लोक समझे। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। शिवदयाल आए थे उस दिन, पूछ रहे थे कि च्युत्य और अच्युत्य का मतलब क्या होता है। तो मैंने भगवान के संबंध में बताया था, जैसे कोई इंसान भक्ति कर रहा है,
और वह भक्ति से कभी गिर नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्युत। अच्युत मतलब वो कभी गिर नहीं रहा है नीचे भक्ति से। उसी तरीके से अच्युत मतलब भगवान कभी अपने भक्तों में कृपा देने से कभी चूकते नहीं है। ठीक है। च्युत का मतलब होता है कि जो चूक गए, मतलब नीचे गिर गए, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे च्युत अच्युत का मतलब है क्षर और अक्षर। च्युत मतलब क्षर, जो परिवर्तनशील है। अच्युत मतलब जो नित्य मुक्त है, जो परिवर्तनशील नहीं होते। तो च्युत अच्युत को क्या समझना है? क्षर अक्षर, क्षर अक्षर, उसी को बोल। ठीक है शिवदयाल प्रभु, समझ में आ गया? बोलते जाओ, बस आधा घंटा काटना है कैसे भी। और हाँ, क्षर और अक्षर का एक मीनिंग और है, च्युत और अच्युत का। च्युत मतलब होते हैं कि जो भगवान से अपने संबंध को भूल गया है, मतलब गिर गया है। अच्युत मतलब जो भगवान से अपने संबंध को कभी नहीं भूलता है, वो अच्युत है। ठीक है। अभी टेस्ट में यही पूछा जाएगा तो बताना। ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं भुंजे सेवा सुख। भुंजे सेवा सुख क्या मतलब है इसका? मतलब ये है इसका कि जो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान के वहां पे धाम में जो रह रहे हैं, वह भगवान की सेवा का सुख नित्य ही भोगते हैं। इसलिए कह रहे हैं भुंजे सेवा सुख, यानी भगवान की सेवा का सुख भोगते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव हैं, वह क्या करते हैं? वह अपनी इंद्र तृप्ति का दुख भोगते हैं। समझा क्या? यहाँ पे कहने मतलब ये है कि इंजॉयमेंट को मना नहीं करा जा रहा है, सुख को भोगने को मना नहीं करा जा रहा है, लेकिन कौन सा सुख भोगना है? भगवान की सेवा का सुख भोगना है। और यहाँ पे हम क्या भोग रहे हैं? अपनी इंद्र तृप्ति का दुख भोग रहे हैं। तो हमें दुख नहीं भोगना है, हमें भगवान का सुख भोगना है। ठीक है। एक बार इस श्लोक पे आ जाओ। सबसे पहले लोके से स्टार्ट करते हैं। लोके, लोके का मतलब है जिसके द्वारा सत्य का अनुभव किया जाता है। इसलिए लोक शब्द का अर्थ यहाँ वेद से है। सत्य का अनुभव नहीं किया जाता है, जो वेदों में बताया गया है सत्य, उसका अनुभव किया जाता है। इसलिए लोक शब्द का अर्थ यहाँ वेद से है। वेदों में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, वे कौन से हैं? बताओ। शिवदयाल प्रभु बताएंगे। शिवदयाल प्रभु अपना अनम्यूट करके बताओ। वेदों में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन हुआ है, खाली नाम बताओ, दो प्रकार के पुरुष कौन से हैं? हाँ, क्षर मतलब, हाँ, और अक्षर मतलब, हाँ। और क्षर कहाँ रहते हैं, अक्षर कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं, क्षर यहाँ रहते हैं और अक्षर है वो कहाँ रहते हैं? वो नित्य मुक्ति धाम में रहते हैं भगवान के। ठीक है। यस। ओके। म्यूट कर लो। तो मैं क्या बता रहा था? तो वेदों में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। अनेक, क्षर मतलब अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं, और एक्सप्लेन कर बता रहे हैं अनेक परिवर्तनों से। नहीं होते अनेक परिवर्तन? दाढ़ी बनाई, दाढ़ी आ गई, यानी हर पल परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में, हर पल, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर नश्वर होते हैं। परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर नश्वर होते हैं। शरीर को क्षर बोल रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी नहीं आते, ब्रह्मा जी भी क्षर में ही आ रहे हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी से चींटी तक सब क्षर में आ रहे हैं। और अक्षर दूसरे वो हैं जो अनश्वर शरीर के कारण एक ही अवस्था में रहते हैं। इनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। समझो? आत्मा का पहली बात तो भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, और जो अक्षर होते हैं उनका भी भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। अब जो धाम में रह रहा है उससे यहाँ इस जगत का संबंध है कोई? यहाँ भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, कुछ मतलब है क्या उन्हें? नहीं मतलब। उसी तरीके से तो समझ में आया ना, क्षरजीव क्यों है? अच्छा, क्षरजीव क्यों है यहाँ पे? अगर ये क्वेश्चन करा जाए तो क्षरजीव क्यों है? क्योंकि भोग की इच्छा करिए, भोग रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए तो क्षर है, इसीलिए तो यहाँ पे है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि भोग करना चाहते हैं, इसलिए अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं। तो संबंध क्यों भूलेंगे? हम भोग करना चाह रहे थे, भगवान को बुला दिया, हम भोग करेंगे, क्योंकि भगवान को रखेंगे तो भोग कैसे करेंगे? मान लो अगर भगवान को सेंटर में रख लिया तो भोग कैसे करोगे तुम? तो फिर तो भगवान है ना भोगता। अब भगवान को हटाओ यार, भगवान को, तभी तो भोग कर पाओगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जैसे मान लो कि कोई फास्ट रह रहा है, अब उसको भूख लग रही है। अब जब तक वो फास्ट को मानेगा तब तक तो नहीं खा सकता। अरे छोड़ो, फास्ट बाहर में गया, छोड़ो, खाओ, तो यानी फास्ट खत्म कर दिया। तो इस तरीके से भगवान को जब किनारे हटा दिया, तो फिर वो भोग कर रहा है उस तरीके से। और कूटस्थ अर्थात अक्षर जीव हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं।
विचार करो, एक ही अवस्था में रहते हैं, ये पद प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ क्या करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, साधु संग, सेवा, और ये करने से हम क्या कर लेंगे, ये पद प्राप्त कर लेंगे जहां कभी शरीर चेंज नहीं होगा, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। सोच के देखो, आनंद नहीं आता कि हम ये तो सोच रहे थे ना ये क्यों मृत्यु आती है, काश के हम हमेशा रहते, नहीं लगता है कभी कभी हम हमेशा ही रहेंगे, वहां सारे सुख मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम वहां मैं वहां पे कोई सुख नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें तो हमें तो कुछ खाई नहीं पड़ता, सारे सुख मिलेंगे वहां पे, जो सुख चाहो वो सुख मिलेगा। इसलिए तैयारी करो हम जाने की। यहाँ पे कुछ नहीं रखा, यहाँ पे बस टेंशन वगैरह ये सब रखी। जैसे कि मैं आज प्रभुपाद जी के बारे में एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है, अरे ये जो अंग्रेज लोग हैं जो यूएसए के, पहले तो इनके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, ड्रग्स लेते थे, इनसे इतनी बदबू आती थी, पास से निकलते थे, शराबी थे, शराब में धुस्त रहते थे, अचानक ये कैसे तिलक तिलक लगाने लगे, कंठी माला तिलक, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे, कैसे हो गया ये। अब एक बात बताओ, कोई बूढ़ा आदमी जवान व्यक्ति को आकर्षण कर सकता है? यानी बूढ़े व्यक्ति ने किसको भक्त बनाया, जो जवान थे उनको, और बिगड़े हुए थे, और वो आज रोडों पे क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, इतना आकर्षण था। प्रभुपाद जी ने क्या करा, सिर्फ हरे कृष्णा करवाया, कीर्तन करवाया, और कहते हैं कि वो इतना खुश कैसे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, इतने पैसे पैसे वाले घर से थे, और यहाँ पे मान लो कि जैसी भी सेवा मिल रही है, जैसे भी रहने को मिल रहा है, सब उसमें कर रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं, कैसे। तो बताते हैं कि जब हम सारी टेंशन अपनी कृष्ण को दे देते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। कोई कहते हैं ना, क्या टेंशन हो रही, टेंशन हो रही, टेंशन से कैसे फ्री हो। अरे अपने आप को समर्पित कर दो कृष्ण को, कृष्ण को स्वामी मान लो, और अपनी हर चीज कृष्ण को समर्पित कर दोगे, मतलब हर चीज कृष्ण पे छोड़ दी, तो तुम्हें टेंशन क्यों होगी फिर, कृष्ण को होगी ना फिर, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि वो फुल सरेंडर थे कृष्ण को, उन्होंने सारी अपनी टेंशन कृष्ण को दे दी है। इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, आगे बूढ़े होने पे क्या होगा, कुछ कर नहीं सकते। क्या, हाँ, हमें क्यों टेंशन लेनी। वो कर देते हैं और वो कर देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वो मतलब कि हम हमेशा एक ही स्थिति में वहां रहेंगे, परिवर्तनशील कभी नहीं होंगे। तो इस दुखमय संसार से निकलो, और उस संसार को जाने की प्रैक्टिस करो, और अपने आप को डेवलप करो, वो शरीर, वो अपने आप अपना वो शरीर बनाओ, अपना मन बुद्धि ये सब बनाओ कि कैसे मैं जा सकता हूँ। ये सब होगा श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधि में। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, बताया था ना कल के श्लोक में, संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। क्या है सार संक्षेप, वेदांत सूत्र का सार संक्षेप दिया है। वेदांत सूत्र का सार क्या है, 3 चीजें बताई थी मैंने। हाँ, क्षर अक्षर और भगवान परम स्वामी। क्षर अक्षर नहीं बोल सकते, मतलब एक बद्ध जीव जो इस जगत में है, और एक नित्य मुक्त जीव है, क्योंकि क्षर अक्षर बोले तो कोई इसको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना इस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ो। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक है च्युत यानी क्षर, तथा दूसरे हैं अच्युत यानी अक्षर। हाँ अभिषेक प्रभु फिर से बताओ, क्षर मतलब, जो परिवर्तन, एक और बताया था मैंने, नहीं कुछ और बताया था मैंने, याद करो, टेक्स्ट से बताया था ना कुछ। मैं बता ना, अच्युत अच्युत का एक और अर्थ है, ऐसे बताया था ना, क्या है वो, भूल गया बड़ा जल्दी। अब 15.15 याद कर लिया करो, जैसे भूल जाए वैसे, है ना, विस्मृति, भगवान ने स्मृति दिलवा दी। जो अपने संबंध को भगवान से भूले हुए हैं। अच्छा, इसका उल्टा, जो अपना संबंध भगवान से नहीं भूलते हैं। ठीक,
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शिव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश विवान अंश है। बोलिए मत, फाइन लग जाएगा। अभी मैं लैपटॉप के पीछे लिखवाऊंगा यहाँ, ठीक है, फिर वहां पे दिखाई देगा। जो बोलेगा उसके अकाउंट से 10 रुपए ले लिए जाए, ठीक है। 10 रुपए ही है, 100 रुपए लेंगे तो हमें पता है तुम क्लास में नहीं आओगे। 10 रुपए ठीक। ओके। विभिन्न अंश मैंने बताया था कौन होते हैं? जीव। एक स्वांश बताए थे ना, एक विभिन्न अंश बताए थे, जीव। यानी जीव ऐसे नहीं कि भगवान से कभी बना है। पृथ्वीकृत मतलब है ऐसा नहीं कि कभी जीव बना है भगवान से, वह हमेशा से है, व्यष्टि रूप में यानी व्यक्तिगत रूप में है। और भगवान भी हमेशा रहते हैं एक व्यक्ति के रूप में, चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, भगवान हमेशा एक व्यक्ति रहते हैं। इसके विपरीत बहुत सारे, अगर कोई बोले क्यों बताना है बार बार, पता तो हमें, क्योंकि इसके विपरीत बहुत सारी संस्था ऐसी चल रही है जिसमें क्या बताया जाता है, हम वहां जाके मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या समझना, हम वहां मिलेंगे नहीं, वहां इंडिविजुअल हम रहेंगे, अपनी वहां पे सेवा करेंगे। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यानी जब भोग के लिए आते हैं तो फिर जीवभूत कहलाते हैं। भूत मतलब हम, जीवभूत, भूत मतलब भौतिक जगत में आए तो जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। यानी जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं, जो क्षर है, ठीक है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत है। ये देखो, एकत्व का मतलब क्या होता है? एकत्व, जो जीव भगवान से एकत्व स्थापित कर लेता है वो अच्युत कहलाता है। अच्युत कौन है, कौन कहलाते हैं अच्युत? जो भगवान के धाम में रहते हैं, नित्य मुक्त हैं। लेकिन वो एकत्व स्थापित कर लेते हैं, इसका क्या मतलब? एकत्व का क्या अर्थ है? क्या? एक श्लोक है, उससे समझ जाओ तुरंत। सामान कौन सा? दिल्ली टू मुंबई सामान जाना है? शिवदयाल प्रभु बताएंगे? पहले मुंह से बताओ, बताएंगे या नहीं? एकत्व स्थापित का मतलब क्या है, भगवान से एकत्व? अच्छा ठीक, शरण ग्रहण कर लेना, ठीक है। और कोई यहाँ पे? क्योंकि जो एकत्व वर्ण है ना, अगर कोई निराकारवादी होगा ना तो एकत्व का मतलब पता है क्या ले जाएगा? देखो, जो ना एकत्व मतलब एक हो जाना, एक तत्व, एक ही मिल जाना, अन्य अभिलाषिता शून्य। समझ आ गई क्या मतलब है? सिर्फ भगवान से इतर सारी जो अभिलाषाएं, इच्छाएं, वो सब खत्म। एक वही इच्छा जो भगवान की इच्छा, यानी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, एक। समझ में आया? एक ही इच्छा, इच्छा में एकत्व की बात हो रही है, वही हमारी इच्छा तो एक हो गया ना। भगवान की इच्छा क्या है? कि जी मेरी सेवा करें। और हम क्या करते हैं? जो भगवान की इच्छा उसको पूरा करते हैं। भगवान की इच्छा मेरी इच्छा, जो भगवान चाहते हैं वो मैं करूंगा, तो भगवान की इच्छा जो है वो तुम करोगे, तो इच्छा इच्छा मिल गई ना। तो उस दृष्टि से बता रहे हैं एकत्व, इसको को समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भटका सकते हैं। एकत्व लिखा ना, एकत्व एकत्व, हाँ, एक तत्व, एक तत्व मिलना, एक हो जाना, तो ये कह रहे हैं तो देखो। यानी उनका अभिलाषा सुनना, यानी वह एक व्यक्ति रहते हैं वहां जाके, लेकिन कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती है, तो हो गया ना फिर एकत्व। एक ही होगा ना, तो भगवान की इच्छा मेरी इच्छा एक ही है, तो एक। ऐसा नहीं है कि वह अपना अस्तित्व खो देते हैं, हम इच्छा की दृष्टि से एक हो जाते हैं। इच्छा को एकत्व हो जाता है, इच्छा का एकत्व हो जाता है। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। सत्ता ऐसा नहीं है कि वहां जाके मिल गए, हम अलग हैं भगवान अलग हैं, लेकिन भिन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि जो उनकी इच्छा वो मेरी इच्छा है, तो इसलिए एक ही। अब मान लो कि जो तुम बोलोगे वही उनका राय होगा, तो तुम दोनों एक ही माने जाओगे ना, कि यार देखो इनने हाँ बोल दी, उसने उसने हाँ, एक ही। लेकिन हो तो अलग अलग इंसान ना। तो वैसे ही है, जो भगवान वो हाँ, जो भगवान ने बोल दिया वही हमारा डिसीजन। ठीक है, इस तरीके से वे सब, यहाँ हो गए, ठीक है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। अच्छा कैसे, तो इसको समझो। निसंदेह आध्यात्मिक निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। देखो इसको समझो।
देखो, जीव भगवान के साथ ही शाश्वत है, ये तो समझ समझ में आता है, अनादि है। इसलिए जीव की सृष्टि की आप बात नहीं कर सकते कि जीव की कोई सृष्टि हुई है, क्योंकि जब से भगवान शाश्वत है तब से जीव है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जीव की सृष्टि हुई है कभी? इसकी बात तो नहीं कर सकते जीव की सृष्टि की। लेकिन जीव की सत्ता और सभी जीव की सत्ता और बाकी सभी की सत्ता भगवान पे आश्रित है। जीव की सत्ता और बाकी सभी की सत्ता भगवान पे आश्रित है। इसलिए बोला जाता है कि जीव भगवान से आया। मतलब एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किस समय जीव आया भगवान से, ये नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि सब कुछ भगवान पे आश्रित है, इसलिए इस भाषा में बोल जाता है कि जीव तो भगवान से आया, मतलब हम भगवान के अनुसार भगवान से ही आए हैं। ऐसे बोला, कब आए हैं ये नहीं बोल सकते क्योंकि जीव शाश्वत। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किस समय जीव भगवान से आया। लेकिन यहाँ समझाने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है कि भगवान से जीव आया। तुलसी में भगवान श्री कृष्ण की कथा अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। अब आगे सुन, वेदों के साथ दो श्रेणियां, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतः इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखो, वेदों की बाणी क्या है? अपौरुषेय मानी जाती है। अपौरुषेय का मतलब होता है, क्या कोई बोले क्या तुमने धाम देखा है, क्या तुमने नर्क देखा है, क्या स्वर्ग देखा है, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं उसको? हमने देखा तो नहीं है। लेकिन क्योंकि वेदों में बताया जा रहा है तो यथावत हम स्वीकार करना है उसको। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन करता है क्या तुमने आध्यात्म जगत देखा है, तो उसका क्वेश्चन गलत है और उसको वेदों पे भरोसा नहीं है, इसलिए वैसा क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि वेदों में लिखा है कि जगत है भगवान का, वैकुंठ है, धाम है, सब है। तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। यानी अपौरुष है, मतलब कि दिखाया नहीं जा सकता, खाली हम स्वीकार कर सकते हैं वेदों में लिखा है उस तरह। मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते कि हाँ जाके देखा वहां है, पक्का है, ऐसा नहीं कर सकते। तो वेद की बात हमको यथावत स्वीकार करनी चाहिए, भले ही हम इसको अभी नहीं समझ सकते। नहीं तो कृष्ण है, आध्यात्मिक जगत है, ये हम समझ सकते हैं क्या? मतलब समझ नहीं सकते, सिर्फ पढ़ के स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि देखा तो है नहीं हमने, कोई चीज बताए। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। तो आगे परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। सुना है? जब तक हम इस जगत में बद्ध हैं, इस जगत में फंसे हैं, तब तक हमारा शरीर परिवर्तित होता रहता है। ध्यान रखना, हमारा गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, मुंह सूज गया है, या हम बीमार हैं, कमजोर हैं, इससे आत्मा को कोई मतलब नहीं है। हम बूढ़े हो गए हैं, बद्ध वृद्ध हो गए, इससे कोई मतलब नहीं आत्मा। ये हमारे शरीर के परिवर्तन है, बस हम इसका अनुभव कर रहे हैं आत्मा को। ये हमारे परिवर्तन नहीं है बिल्कुल भी। यही कह रहे हैं, देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पदार्थ के संसर्ग से बदलता है। पदार्थ के संसर्ग से तो बदल रहा है ना, पदार्थ मतलब ये जो भी पांच पंचभूत है, वो सब चीज बदल रहा है। ऐसे हम नहीं बदल रहे, हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। हमें पदार्थ बदल रहा है तो हमें लग रहा है जीव बदल रहे हैं, पर जीव का मतलब क्या है? शरीर बदल रहे हैं, जीव नहीं बदल रहे। लेकिन आध्यात्म जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये सबको आता है ना, समझाना है। छह परिवर्तन होते हैं ना, जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर कुछ दिन ठहरता है, कुछ संतान उत्पन्न करता है, फिर वृद्ध हो जाता है, क्षीण हो जाता है, फिर विनाश होता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। आप समझ में आ गया? हम जैसा शरीर वहां मिलेगा, आध्यात्मिक वैसा ही रहेगा। वहां ना जरा है, न या ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु, ना बीमारी, कुछ नहीं है, ना जन्म है और ना मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणी भूतानी। जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। यानी ब्रह्मा से लेकर इस संसार में जो भी जीव आ रहा है, भौतिक पदार्थ से टच कर रहा है अपने आप को, तो वो शरीर बदलेगा ही बदलेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो सिद्धार्थ प्रभु, जाना चाहोगे ऐसे लोग जहां पे हमारा शरीर एक जैसा रहे? तैयारी करो जाने की, दोनों जने जा सकते हो साथ साथ। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।